मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने कुछ रोज पहले कहा था कि जिसको इस्लाम से समस्या है, इस्लाम की बातें नहीं माननी है, वो भारत छोड़ करके चला जाए। अब उनका नया बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी, जिसकी वजह से 18 लोगों की जान आज से 16 साल पहले वाराणसी में हुए अलग अलग धमाकों में चली गई थी, उसको जो फांसी की सजा दी गई है वो फांसी नहीं होने देंगे। मौलाना अरशद मदनी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, जो एक तरीके से भारतीय मुसलमानों की पैरोकार संस्था है, मुसलमानों के बारे में बात करती है। वलीउल्लाह भी मुसलमान है और उसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, 18 लोगों को मार डाला था और भी लोगों को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन समय रहते बम वगैरह पकड़ लिया गया था। अब कहा जा रहा है उनकी तरफ से, मौलाना अरशद मदनी की तरफ से, कि उस वलीउल्लाह को हम फांसी की सजा नहीं होने देंगे और इसके लिए बाकायदा उच्च जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर इस मामले को लेकर के जाएंगे और वहां से इस सजा को हम खत्म करवा के रहेंगे। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या हिंदुस्तान में रह करके मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग भारतीय संविधान के जो दायरे में है उसको सार्वजनिक रूप से इस तरीके से कह रहे हैं कि हम एक आतंकवादी को फांसी नहीं होने देंगे। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो अब भारतीय मुसलमानों की पैरोकार संस्था इस हद तक उतर आई है कि उसका कहना है एक आतंकवादी को हम फांसी की सजा नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वो इस बात की इजाजत देती है कि जब लोअर कोर्ट ने फैसला हो तो उसको और ऊपर ले जाइए, ऊपर हो तो और ऊपर ले जाइए और उसके बाद राष्ट्रपति तक ले जाइए। इतना बड़ा आपको प्रोसीजर दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर जब किसी आतंकवादी को सजा होती है, किसी ऐसे व्यक्ति को सजा होती है जो समाज के खिलाफ गया हो, तो उसके मामले में लोग बोलने से बचते हैं। लोग जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं वो लोग उसको डिफेंड करने से बचते हैं। लेकिन यहां पर अलग खेल चल रहा है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। ये वही मदनी है जिन्होंने कुछ रोज पहले ये कहा था कि जिनको इस्लाम, मुसलमानों की किसी भी चीज से समस्या है वो लोग भारत छोड़ करके चले जाएं। अब उन्हीं मदनी ने एक और चीज कही है कि जो मुफ्ती वलीउल्लाह है उसको फांसी की सजा नहीं होने देंगे, जिसको अदालत ने दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में जमीयत उलमाए हिंद पिछले 10 वर्षों से वलीउल्लाह को कानूनी सहायता दे रहा था। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर आतंकवादियों को एक संस्था पूरी की पूरी वो कानूनी सहायता दे रही है तो उस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठना चाहिए। कैसे वो आम मुसलमानों के बारे में अच्छा सोच सकती है जब वो लोगों को मारने वाले, लोगों के हत्यारे एक व्यक्ति को 10 वर्षों से कानूनी सहायता प्रदान कर रहा था, जिसका केस लड़ने से वाराणसी के जो वकील थे उन तक ने मना कर दिया था, फिर इस मामले को गाजियाबाद ट्रांसफर करना पड़ा था। उस व्यक्ति की, उस आतंकवादी की कानूनी सहायता मदनी जैसे लोग और जमीयत उलमाए हिंद जैसी संस्थाएं क्यों करती हैं? और इसके लिए तर्क जो मदनी का है वो बेहद आसान सा है कि कई उदाहरण है जब ऐसे मामलों में निचली अदालतों ने सजा सुनाई लेकिन हाईकोर्ट जाने पर पूरा न्याय मिला। अब पूरे न्याय का मतलब क्या होता है? क्या 18 व्यक्तियों की मौत के लिए जिम्मेदार इस जो वलीउल्लाह है उसके लिए अलग से सजा का कुछ मांग कर रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, एक बार फांसी हुई है, हम ऐसा नहीं चाहते 18 बार फांसी हो। तो ऐसा नहीं है, मदनी ये नहीं चाहते हैं। मदनी ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी ना दी जाए। उनके पूरे न्याय का मतलब यह है कि 18 व्यक्तियों की हत्या के गुनहगार एक आतंकवादी को फांसी की सजा भारतीय कानून और अदालत ना दे। अक्षरधाम मंदिर के मामले का हवाला देते हुए मदनी ने याद दिलाया कि उस मामले में भी निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम समेत 3 लोगों को फांसी और 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए न सिर्फ सभी को सम्मानपूर्वक बरी किया था बल्कि गुजरात पुलिस को फटकार भी लगाई थी। ये एक उदाहरण है उस मामले का कि जिसमें लोगों के साथ फैब्रिकेट किया गया था और तमाम चीजें थी। उस मामले में एक स्पेशल व्यवस्था बनी थी कि वहां पर जो सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई या जो भी परिस्थितियां बनी उसके बाद उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ को आजीवन कारावास सुनाया गया और जब सुप्रीम कोर्ट में रहा तो वहां सबूत ही उतने नहीं पेश हो पाएंगे। और इसी वजह से मदनी को उम्मीद है कि वाराणसी ब्लास्ट के मामले में आए फैसले को भी हाईकोर्ट पलट देगा अगर वहां पर जाएंगे। अब घटनाक्रम क्या था जरा सा आपको वो याद दिला देते हैं। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस धमाके में 18 से 20 लोगों की जान चली गई थी, 100 से ज्यादा
लोग घायल हुए थे और इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम भी मिला था। इस मामले में वाराणसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। वो प्रयागराज का ही रहने वाला था। वलीउल्लाह मूल रूप से इलाहाबाद के फूलपुर का रहने वाला था, जिसको प्रयागराज अपन कहते हैं। पुलिस की पकड़ में आने के बाद भी कोर्ट की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वजह यह थी कि वाराणसी के वकीलों ने वलीउल्लाह का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये केस जो है ये गाजियाबाद जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करना पड़ा। 16 साल लंबी सुनवाई चली, सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई, तमाम सबूत पेश किए गए और उसके बाद गाजियाबाद की विशेष सेशन कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को फांसी सुनाई है। हालांकि अभी कोर्ट के जो आदेश है उसमें यह कहा गया है कि जब तक इस मामले में उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वलीउल्लाह को फांसी ना दी जाए। एक तरीके से ये केवल सजेशन की तरह से है, फैसला भले आया है लेकिन वो ज्यादा सजेशन है, फैसला कम है कि इसको फांसी की सजा दी जाए। ऊपर के कोर्ट में अगर जाकर के मामला ये टिकता है तो वहां पर इसको फांसी की सजा दी जाए, यानी कि फांसी की सजा भी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो मदनी का कहना है, जो आतंकवादियों को एक तरीके से पनाह देने का काम कर रहे हैं, आतंकवादियों के पक्षधर के तौर पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 लोगों का जो हत्यारा है, अदालत में जो साबित हुआ है कि 20 लोगों की हत्या के जिम्मेदार वलीउल्लाह है, उस व्यक्ति को मौलाना मदनी ये कह रहे हैं कि उसको जान बख्श देनी चाहिए, उसको हम बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपको हिंदुस्तान में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जब रात को 12 बजे कोर्टों को खुलवाया गया ताकि आतंकवादियों की फांसी रुकवाई जा सके। ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे और अब एक बार फिर से मदनी जैसे लोग वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या कुछ होता है, क्या इस कोशिश में मदनी सफल हो पाते हैं, इसको लेकर के अन्य पक्षों का क्या कहना है जो और वलीउल्लाह के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। वीडियो को शेयर करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।